और ये भागवत की कथा ये भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये भागवत की कथा जो भी साधारण वस्तु नहीं है, ये भी मेरे गोविंद भगवान के शरीर से 2 गंगाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान के शरीर से 2 गंगाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। एक तो पाप नाशनी मां गंगा, जिसका प्रादुर्भाव हुआ है भगवान के चरण से, भगवान के पैरों से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। जब गंगा जी का प्रादुर्भाव कब किया भगवान ने? जब व्यक्ति के पाप जो है वो सिर पर निवास करते थे। कहां पर रहते थे? सिर पे। जब पाप सिर पे थे तो भगवान ने गंगा मैया का प्रादुर्भाव कर दिया। बोले महाराज जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करेगा पाप समाप्त हो जाएंगे। अब समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे भगवान ने विचार किया कलयुग के जो जीव हैं, कलयुग में व्यक्ति के पाप सिर पर नहीं रहेंगे और सिर से उतर करके कहां चले जाएंगे? हृदय में, व्यक्ति के मन में जाकर के पाप प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए देखें तो पूर्व काल में जब किसी को किसी से लड़ाई होने, ईर्ष्या हो जाए, किसी को दूसरे व्यक्ति से अगर ईर्ष्या हो जाए तो क्या करते थे? बोले सीधे जाकर के उसके पास आक्रमण किया और युद्ध करना प्रारंभ। लेकिन तब व्यक्ति के पाप सिर पर थे। अब आजकल पाप सिर पर नहीं है कलयुग में, तो व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर गए, मन में। तो अब क्या होता है? वो लड़ाई जो है वो भी आमने सामने की नहीं होती। अब लड़ाई भी कैसी होती है? अंदर ही अंदर, हृदय में, है ना। किसी पड़ोसी को थोड़ी ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो जाए तो बगल वाला पड़ोसी जो वो पहले जलने लग जाएगा, है? अचानक से इतनी संपत्ति कहां से चल करके आ गई? कोई ना कोई 2 नंबर का काम जरूर करता होगा, वरना अचानक से पहले तो इसके पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, आज 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहा है। बोले महाराज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है ना। किसी के पास थोड़ी सी संपत्ति चल कर गए और आपके मुख पर बड़ी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके मुख पर तो बड़ी आपकी प्रशंसा करेंगे। बोले आपने बड़ी मेहनत करी और उस मेहनत का फल है कि आपको इतनी सारी संपत्ति मिल गई। और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपकी तारीफ करने लग जाए, बोले भैया सही कहा, उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की है और उसी मेहनत का फल है कि उसको इतनी सारी संपत्ति प्राप्त हुई है। तो ये क्या कहने लग जाएगा? बोले कोई मेहनत का फल नहीं है, हमको पता है, हमारे सामने तो साइकिल पर भी नहीं चलता था, साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए, आज 4 पहिया की गाड़ी में घूम रहा है। बोले महाराज कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम करता होगा, तुम नहीं जानते है? तो व्यक्ति का जो पाप है वो जाकर के जब हृदय में प्रवेश किए तो लड़ाइयां भी हृदय से हृदय में होने लगी। अब पहले तो हम बता सकते थे कि ये हमारा शत्रु है और ये हमारा मित्र है। अब आजकल बता सकते हो कि ये शत्रु है और ये मित्र है, क्योंकि उसने आपके मन में, आपके लिए और अपने मन में क्या भाव, क्या धारणा बना करके रखी हो वो आपको नहीं पता है। आप सामने वाले व्यक्ति के मन की नहीं बता सकते कि ये हमारे लिए और हमारे लिए इसके मन में क्या भाव लेकर के चल रहा है। तो व्यक्ति के पाप जो वो जाकर के जब हृदय में प्रवेश कर गए तो भगवान ने विचार किया कि माँ गंगा जो है वो हृदय के पापों को धुलने में अक्षम है। गंगा मैया हृदय के पापों को नहीं धुल सकती। बोले फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे गोविंद भगवान ने, नारायण भगवान ने अपने मुख के माध्यम से, अपने मुख से और शब्द रूपी गंगा का प्रादुर्भाव किया है। इसका शब्द रूपी गंगा का, और वही शब्द रूपी गंगा 4 श्लोकों के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से हम लोगों के बीच में आकर के प्रकट हुई। इसका वेद व्यास जी महाराज ने और उसी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में और जो भागवत की कथा को परिणत कर दिया। तो भागवत की कथा भी, ये भी एक बड़ा सुंदर अवसर है जो आज हमको ये भागवत की कथा यहाँ पर श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ये व्यक्ति के एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जो पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कहीं और भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और ये जो भागवत की कथा है ये मेरे गोविंद भगवान का वांगमय स्वरूप है। क्या है? वांगमय स्वरूप। देखो भगवान के 3 स्वरूप होते हैं। सबसे पहला होता है भगवान का सूक्ष्म स्वरूप। कौन सा? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन कब होता है? कैसे? अगर हम नेत्र बंद करें, आंखों को बंद करके जब हम भगवान का नाम लें तो भगवान का जब नाम लेते हैं तो नाम लेते हमारे हृदय में, हमारे मन में एक झांकी बनती है ना, एक झांकी का दर्शन होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म स्वरूप। कहते हैं सूक्ष्म स्वरूप। उसके बाद में आता है मूर्तिमान स्वरूप।
कौन सा? मूर्तिमान। तो वो मूर्तिमान का दर्शन कब होता है? जब हम किसी मंदिर इत्यादि में जाते हैं और मूर्ति के स्वरूप में जिसका दर्शन करते हैं उसे मूर्तिमान स्वरूप कहते हैं। जो मूर्ति के रूप में आकर के हमको प्राप्त हुए, मूर्ति के रूप में विराजमान है। जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल है, वो भी मूर्तिमान स्वरूप है। सबसे तीसरा है भगवान का वांगमय स्वरूप। कौन सा? वांगमय। बोले महाराज ये वांगमय स्वरूप क्या होता है? बोले महाराज वांगमय स्वरूप कहते हैं भगवान का साहित्यिक विग्रह। कौन सा? साहित्यिक विग्रह। साहित्यिक विग्रह यानी कि जो शब्द के रूप में है, यानी कि जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, भागवत की कथाओं में जो स्वयं आकर के भगवान ने अंकित किया है और स्वयं उसके रूप में आकर के प्रकट हुए हैं शास्त्रों के, ये भगवान का साहित्यिक विग्रह यानी कि वांगमय स्वरूप है। कौन सा? वांगमय स्वरूप।